Hello everyone, welcome back to Mission IS and PCS. I hope you people are doing well. So this is day 10th of 15 day series of Indian Polity. I hope आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन सेशन. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज डेल्ड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत की संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. आर्टिकल फ्रॉम 79 टू 122 जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है. और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पार्लियामेंट को कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है. तो पार्ट 5th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड ऑफिसर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया है. सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया हैज बोरोड द आइडिया ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम विच कंट्री. भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप की अवधारणा किस देश से ली है? ऑप्शंस आर यूएसए, यूके, यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यूके से यानी कि ब्रिटेन से बोरो किया है. थर्ड क्वेश्चन है, करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. वर्तमान में भारतीय संसद के उच्च सदन में कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट के अपर हाउस की यानी कि राज्यसभा की, जिसमें करेंटली 245 मेंबर्स हैं, लेकिन अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें राज्यसभा की तो वो है 250 सीट्स. और 245 मेंबर्स में से 229 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 12 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास स्पेशलाइजेशन होती है अलग अलग फील्ड्स में. उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. भारत की संसद के निचले सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545, 550, 552 और 560. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. लोकसभा जो कि लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552 सीट्स एंड करेंटली लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम द राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर. पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. 1952 में पहली बार राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस आर, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी नॉट लेस देन 25 years of age, he must possess the qualifications prescribed by parliament, he must subscribe to an oath before assuming office. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी. ही मस्ट बी नॉट लेस देन 25 years ऑफ एज, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 25 years से कम आयु नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए. तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिए. अगर हम बात करते हैं लोकसभा के मेंबर्स की, तो रोज लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 years ऑफ एज होनी चाहिए, इससे कम एज नहीं होनी चाहिए. तो दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया. भारत में संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ हाउस. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी.
जो स्पीकर होते हैं हाउस के वो पार्लियामेंट के लोअर हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। और अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज आर नॉट द स्पेशल पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्ति नहीं है? तो ऑप्शंस हैं इसमें, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। बी स्टेटमेंट है, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रिजाइडेड बाय स्पीकर। एंड सी स्टेटमेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय स्पीकर ओनली। इसमें नहीं बताना है आपको कि स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनकी इसमें से कौन सी स्पेशल पावर नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि अगर हम अबव टू स्टेटमेंट्स की बात करें, अगर जो मनी बिल होता है उसमें स्पीकर जो है लोकसभा की, उनका जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन माना जाता है और वही डिसाइड करते हैं कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है कि जो हाउसेस की जो पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उनकी जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने की जो पावर है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है और ये दोनों ही स्पेशल पावर होती हैं स्पीकर की। लेकिन जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का जो पावर है वो राज्यसभा की पावर होती है, ना कि लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर राज्यसभा एंड लोकसभा आर नॉट हैविंग इक्वल स्टेटस। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा और लोकसभा को समान दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शंस हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल्स, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। कोई भी मनी बिल जो होता है उसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में, जो कि लोकसभा की एक स्पेशल पावर होती है। और बाकी की जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इनमें लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर है, जो स्टेटस है, वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। इसी तरीके से डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। आई एम श्योर ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।